स्टेट बैंक का शरह सूद में मजीद 1% कमी का ऐलान। शरह सूद 13% से कम करके 12% कर दी गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पाकिस्तान के मुआशी आशारिये मुस्बत हैं। महंगाई और करंट अकाउंट खसारा खातिर खा कम हुए हैं। महंगाई मई 2023 में 38% थी, जो कम होकर 4.1% रही। जनवरी में महंगाई मजीद कम होगी। करंट अकाउंट खाता माली साल की पहली छमाही में सरपरस्त रहा। करंट अकाउंट सरपरस्त रहने के सबब ज़र मुबादला ज़खायर बढ़े। वर्कर्स, तरसीलात और बरामदात के नंबर अच्छे हैं। मुल्क में मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 16.19 अरब डॉलर हैं। मुआशी सरगर्मियां बढ़ रही हैं। ज़र मुबादला ज़खायर माली साल 2025 के अख्ताम तक 13 अरब डॉलर होंगे। कर्जों की अदायगियां और कम इनफ्लोज के सबब ज़र मुबादला ज़खायर में जनवरी में कुछ कमी हुई। माली साल 2025 में GDP नमू 2.5 से 3.5% रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टेट बैंक की जानिब से पॉलिसी रेट में 1% कमी का खैर मकदम। कहा, पॉलिसी रेट का 12% पर आना मुल्क की मईशत के लिए खुशाइंद है। पॉलिसी रेट में कमी से मुल्क में सरमायाकारी में इजाफा होगा और उम्मीद हूँ आइंदा महीनों में अफरात ज़र में मजीद कमी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मेरा बस चले तो पॉलिसी रेट 15% कम कर दूँ। अगले चंद दिनों में बिजली की कीमतों में नुमाया कमी होगी। बिजली सस्ती नहीं होगी तो इंडस्ट्री और ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती। कौमी एयरलाइन को शफाफ नीलामी से निजी शोबे को देंगे। हुकूमती अखराजात कम कर रहे हैं। PWD करप्शन का मंबा था जिसे बंद कर दिया। यह हमारा IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। पाकिस्तान को जल्द अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। सेनेट की कायमा कमेटी पर आए दाखिला ने मुतनाज़ पीका तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। सेनेटर फैसल सलीम रहमान की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी इजलास में पीका तरमीमी बिल पर बहस। सहाफ़ती तंजीमों की मुतनाज़ पीका तरमीमी बिल की शदीद मुखालिफत, मौक़िफ़ इख्तियार किया। बिल में कई खामियां हैं। ये सहाफ़त की आज़ादी को महदूद करेगा। सहाफ़ती तंजीमों ने बिल में फेक न्यूज़ की तारीफ पर भी सवालात उठाए। ये बिल मसाइल के हल की बजाय नए मसाइल पैदा करेगा। सहाफ़ती तंजीमों का बिल को नज़रसानी के बाद पेश करने का मुतालबा। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की भी पीका तरमीमी बिल की मुखालिफत। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, इस मुल्क में किसी को हथकड़ियां लगाने के लिए ज़रूरी नहीं किसी कानून की ज़रूरत हो। मुझे खुद किराएदारी कानून के तहत पकड़ा गया था। सेक्रेटरी दाखिला ने पीका तरमीमी बिल को लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी करार दिया। उधर सेनेट की कायमा कमेटी IT एंड टेलीकॉम ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 मंजूर कर लिया। बिल के हक में 4 और मुखालिफत में 2 वोट आए। सेनेट इजलास में PTI सेनेटर्स का एहतजाज। पीका एक्ट नामंजूर के नारेबाजी। ऑपोजिशन ने सेनेट से वॉकआउट कर दिया। पीका कानून के खिलाफ सेनेट प्रेस गैलरी से सहाफ़ियों का वॉकआउट। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ ने ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, आज पीका तरमीमी बिल तो एजेंडे पर ही नहीं है। जब बिल आएगा तो इस पर बात की जाएगी। आज निजी मेंबर्स बिल का दिन है। पीका एक्ट में मुतनाज़े तरामीम की जा रही हैं। अगर इंसाफ को हंटर लेकर भगाएंगे तो इंसाफ कुचला जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने अताउल्लाह तारड़ और इरफान सिद्दीकी से मुलाकात की। उनसे कहा, कौन सी क़यामत आ गई, इतनी जल्दी कानून पास करवा रहे हैं। पीका एक्ट के तहत किसी को भी पकड़ा जा सकेगा। इस कानून का नफाज करोड़ों पाकिस्तानियों पर होगा। दो रुकनी बेंच ने तो चीफ जस्टिस को भी तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दे दिया। क्या तौहीन अदालत का मुल्जिम अब फुल कोर्ट बनाएगा? एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस में इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। कहा, फैसले के मुताबिक कमेटी अरकान भी तौहीन अदालत के मुर्तकिब हैं। क्या तौहीन अदालत करने वाले खुद फुल कोर्ट में बैठकर अपना केस सुनेंगे? दौरान समाअत बेंच मेंबरान जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर में जुमलों का तबादला। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, सो मोटो में ही सारी दुनिया को तौहीन अदालत का मुल्जिम बना दिया गया। शफाफ ट्रायल का हक सबको है, लेकिन शायद जजेस को नहीं। जजेस को नोटिस किए बगैर, मौक़िफ़ सुने बगैर ही तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया गया। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा, जिस अदालती हुक्म पर तबसरा हो रहा है वो तो किसी ने चैलेंज ही नहीं किया हुआ। क्या अदालत सो मोटो में इस अदालती हुक्म का जायजा ले सकती है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने जवाब दिया, क्या अब हम इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर करेंगे? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने साथ ही जजेस से दरखास्त की कि आपस में एक दूसरे को जवाब ना दें। जस्टिस अतर मैनुल्लाह बोले, बेंच ने मामला चीफ जस्टिस को क्यों भेजा? बेंच को लगा था तौहीन अदालत जजेस कमेटी ने की है तो शो कॉज जारी करती। अदालत ने वापस लेने की बुनियाद पर इंट्रा कोर्ट अपील निपटा दी।
190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने अपीलों में मौक़िफ़ इख्तियार किया। नैब ने बदनीयती से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। दरख्वास्त गुजारों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। नेशनल क्राइम एजेंसी से मुआहदे का मतन हासिल न करना तफ्तीशी एजेंसी की हिचकिचाहट को वाज़े करता है। एनसीए हुक्काम को शामिल तफ्तीश भी नहीं किया गया। इस्तग़ासा मुकम्मल शवाहिद पेश करने में नाकाम रही है। दरख्वास्त गुजारों की अदालत से सजा कलअदम करार देने की इस्तदा, केस से बरी करने की अपील भी कर दी। ऑपोजिशन की मर्जी है, मुज़ाकरात में आए ना आए, हम कल जरूर आएंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, अब हम किसी को नहीं बुलाएंगे। ऑपोजिशन जो लाहे अमल बनाएगी उसका जवाब देंगे। ऑपोजिशन तयशुदा मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। नहीं मालूम ऑपोजिशन के अंदर क्या मामला चल रहे हैं। 7 दिन में कमीशन बनाने की बात की गई जो कल मुकम्मल हो रहे। जुडिशल कमीशन न बनाने पर हमने मुज़ाकरात खत्म किए। कमीशन बनाए बगैर हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरियत नहीं है। हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी। पीकैक का मकसद आज़ादी इजहार पर पाबंदी लगाना है। पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मेज़बानी में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, दहशतगर्दी के खिलाफ कौम का इत्तेहाद के उन्वान से मुनक़्क़िदा। APC में मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों की शिरकत। APC से खिताब में वज़ीर आला KP ने कहा, मुल्क में दहशतगर्दी, फ़िरकावारियत, लसानियत, शुबाइयत और लाकानूनियत अरूज पर है। माजी की गलत पॉलिसियों की वजह से आज मुल्क इस सूरत हाल से दोचार है। हमें कौमी यकजहती की अशद ज़रूरत है। दहशतगर्दी का खात्मा अवाम के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। आज मुल्क को कानून की हुक्मरानी की जितनी ज़रूरत है पहले कभी नहीं। MQM पाकिस्तान में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करने लगे। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी के खिलाफ मुख्तलिफ राब्ता ग्रुपों में मुहिम। PSP से MQM में आने वाले कारकुनान सीनियर रहनुमाओं को ओहदे ना मिलने पर नाराज। ज़राए के मुताबिक नाराज अरकान कहते हैं, दुनिया में ऐसी कोई सियासी पार्टी होगी जिसमें चेयरमैन के अलावा किसी का कोई ओहदा ना हो। MQM चेयरमैन और दीगर रहनुमा बहादुराबाद मरकज से पार्टी अमूर चला रहे हैं। नाराज अरकान पाकिस्तान हाउस से सियासी सरगर्मियां कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वर्ल्ड बैंक के रीजनल नायब सदर मार्टिन राइजर की ज़ेर क़यादत वफ़द की मुलाकात। वर्ल्ड बैंक के रीजनल नायब सदर ने पंजाब को माहौलियात में बेहतरी के लिए मौसर इक़दाम पर रीजनल चैम्पियन करार दिया। मुलाकात में गुर्बत के खात्मे, IT और इंफ्रास्ट्रक्चर में मजीद बेहतरी, माहौलियाती मसाइल के हल और समाजी तरक्की के लिए मुश्तरका इक़दाम पर इत्तफाक। पंजाब में जारी वर्ल्ड बैंक के मनसूबों की रफ्तार को तेज़ करने और नए मनसूबों के आगाज़ पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क भर में आज रहमतों और बरकतों वाली रात शब मेराज अकीदत और एहतराम से मनाई जाएगी। 27 रजब की शब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से मुलाकात का शर्फ अता हुआ और उम्मत मुस्लिमा के लिए 5 नमाजों का तोहफ़ा मिला। वाक़या मेराज से मुसलमानों को एक फलाही रियासत की खुशखबरी दी गई। शब मेराज के मौके पर मुल्क भर की मसाजिद में खुसूसी महाफ़िल और इबादात का अहतमाम। फर्जंदान इस्लाम खुसूसी दुआएं मांगेंगे।